अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का व्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि आज मैं आपको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक हकीकत दिखाना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज़ से हुआ। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने कुछ वक्त कुरान पाक की तिलावत के लिए निकाला। सुबह के वक्त कुरान पढ़ने से दिन का आगाज़ ही बहुत खूबसूरत एहसास के साथ होता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चाहे आपको सिर्फ चंद आयात पढ़ने का वक्त मिले, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ाना कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ ज़रूर क़ायम रखें। मेरी ज़िंदगी में घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और दीन से जुड़े रहने की कोशिश सब साथ साथ चलते हैं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे की वजह से कभी कभी व्लॉग बनाना आसान नहीं होता। कभी बच्चा रो रहा होता है, कभी उसे संभालना होता है और कभी घर के कामों में वक्त नहीं मिलता। इसलिए अगर कभी मेरी वीडियो में बच्चे की आवाज़ या घर का थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे तो बराए करम उसे बुरा ना समझे। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, बच्चों को उठाना, इन्हें तैयार करना, इन्हें नाश्ता देना और इनके स्कूल बैग देखना और फिर इन्हें स्कूल भेजना, सुबह का काफ़ी वक्त इसी में गुजर जाता है। माँ के लिए सुबह का वक्त वाकई बहुत मसरूफ़ होता है। बच्चों को स्कूल भेजते हुए मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक, सलाह और कामयाब बनाए, इन्हें दीन और दुनिया दोनों की अच्छी तालीम अता फ़रमाए और इन्हें अपनी हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो गए थे। छोटे बच्चे के साथ काम करना वाकई आसान नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि मैं कोई काम शुरू करती हूँ और बच्चा मुझे आवाज़ देने लगता है, यानी रोने लगता है, तो काम छोड़कर पहले उसे देखना पड़ता है और यही वजह है कि मैं हर वक्त वीडियो भी नहीं बना पाती। कभी कुछ क्लिप्स बन जाते हैं और कभी पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी थोड़ा सा वक्त मिले आपके साथ अपने दिन की कुछ खूबसूरत लम्हात ज़रूर शेयर करूँ। घर का काम, जब मैं अपने घर को साफ़ करती हूँ तो सिर्फ़ फ़र्श साफ़ नहीं करती, मैं अपने बच्चों के लिए सुकून का माहौल बनाती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ सिर्फ़ चूल्हा नहीं जलाती, मैं अपने घर वालों के लिए मोहब्बत पकाती हूँ। जब मैं बिखरी हुई चीज़ें समेटती हूँ तो सिर्फ़ सामान अपनी जगह नहीं रखती, मैं अपने घर में तरतीब और सुकून वापस लाती हूँ। और जब कभी थक कर दिल कहता है कि आज बस बहुत हो गया, तो मैं ख़ुद को याद दिलाती हूँ कि मेरी हर अच्छी कोशिश अल्लाह देख रहा है, इसीलिए घर के काम को मामूली ना समझें। हो सकता है कि दुनिया को हमारी मेहनत नज़र ना आए, लेकिन अल्लाह के यहाँ हमारी नीयत और हमारी कोशिश कभी ज़ाया नहीं होती। बस हर काम से पहले नीयत अच्छी कर लीजिए। या अल्लाह, मैं ये काम अपने घर वालों की खिदमत और तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ, मेरी इस मेहनत को मेरे लिए अजर का ज़रिया बना दे। आइए आज घर के काम थकन के साथ नहीं, शुक्र, मोहब्बत और अच्छी नीयत के साथ करते हैं। अल्लाह हमारी घर को सुकून, मोहब्बत, बरकत और दीन की रोशनी से भर दे, आमीन। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या क्या करते थे। इन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के काम में हाथ बटाया करते थे। सोचिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद घर के कामों में अपने घर वालों का साथ देते थे। माशाल्लाह। जब हम भी घर की सफाई करें, घर का काम करें, तो उसे थकन वाला काम ना समझे बल्कि अल्लाह की रज़ा की नीयत से करें। आज मैं आप सबको एक हदीस सुनाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। दिन चाहे कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, नमाज के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन नमाज का वक्त गुजर जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। इसीलिए कोशिश करें कि अपने तमाम कामों के दरमियान नमाज को ज़रूर जगा दें। आज ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हुए दिल में एक बहुत खूबसूरत सी बात आई, तो सोचा आप सबसे भी शेयर करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी है। इसीलिए कोशिश करें कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत करने, उसे समझने और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। असर का वक्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन अता किया। हमें हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी सेहत और रिज़्क़ सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। बच्चों के साथ दोपहर का वक्त गुजर रहा है, कभी इनके साथ खेलना, कभी इन्हें खाना खिलाना और कभी उन्हें आराम करवाना। माँ की ज़िंदगी में शायद सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि दिन कितना भी मसरूफ़ हो, बच्चों के लिए वक्त निकालना पड़ता है और कभी कभी ये छोटे छोटे लम्हे हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है।
और जब कभी काम करते हुए थकन महसूस हो तो ज़रा आसमान की तरफ देखकर कहना, या अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र है, हमें हर हाल में शुक्र करने वाला बना। दिन ख़त्म होने के करीब है, लेकिन अल्लाह की याद का वक्त कभी ख़त्म नहीं होता। कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी छोटी उम्र से नमाज, दुआ और कुरान से मोहब्बत सिखाएं। बच्चों को सिर्फ ये ना कहे कि नमाज़ पढ़ो, बल्कि ख़ुद भी इनके सामने नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि बच्चे हमारी बातों से ज़्यादा हमारे अमल से सीखते हैं। और एक बात, हम रोज़ाना बहुत सी नेमतें इस्तेमाल करते हैं, मगर अक्सर इन पर गौर नहीं करते। एक गिलास जूस भी हमें ये याद दिलाता है कि रिज़्क़ का हर ख़तरा अल्लाह की रहमत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस दिल में शुक्र बस जाए वहाँ शिकायत कम हो जाती है। आइए आज ये अहद करेंगे कि हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, क्योंकि शुक्र करने वाला बंदा अल्लाह की और भी करीब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी नमाज, कुरान, बच्चों की देखभाल और घर के कामों के साथ गुजर गया। आज की वीडियो में शायद आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र ना आई हो, लेकिन यही हमारी आम ज़िंदगी है। कभी बच्चा साथ होता है, कभी घर का काम, कभी स्कूल के बच्चों की जिम्मेदारी और कभी वीडियो बनाने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि इन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने दीन से भी जुड़ी रहूं और आपके लिए भी अच्छी दीनी वीडियो लाती रहूं। आखिर में आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर कभी वीडियो देर से आए या बच्चे की आवाज़ की वजह से थोड़ा शोर सुनाई दे तो बराए कराम उसे समझने की कोशिश करें। छोटे बच्चे को संभालते हुए व्लॉग बनाना मेरे लिए हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आपकी मोहब्बत और दुआएं मुझे हौसला देती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए, हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए, हमें 5 नमाज़ों की पाबंद नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको आज का ये दीनी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल दीनी इस्लाम को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।